वही बनाते हैं तो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा साहब लोग वो देखते हैं इसलिए क्या मेरे आप लोगों के पेचअप टू डू पूरा गट्स वो बनाओ जो उनको बोलो आगे देखो। जो मैं शक्तिमान को देता हूँ, बच्चे को पकड़ेगा इधर बिताएगा क्या देश का हमारा ये काम। सो आपके सवाल का जवाब मैंने बहुत बड़ा दिया। और कोई पहली ना ये डिसाइड दीपक के पास ये डिसाइड करता है। ये मेरे पास गाना देता है, मैं ऊपर नीचे करता हूँ। कभी कभी मैं भी बोलता हूँ कि नहीं इसके अंदर वो इसके अंदर नहीं। तो ये आप बताइए आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं बिगिनिंग का 1 2 3। अभी मेरे पास 3 गाने मैं बता दूँ आपको, 3 गाने ऑलरेडी लिखे पड़े हैं जो मैं फिर से अगर प्रश्न कर रहा हूँ अपनी आवाज़ में गाऊँगा। जो बीच में काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी था, मैंने कहा मैं गायक नहीं। तो कैसे डिसाइड करें? इसका सीक्वेंस जनरली ऐसा बनाते हैं कि पहले ऐसे नाम का इस्तेमाल करते हैं जिसे सामान्य लोग जानते हों, जिसे पब्लिक जानती हो और पूरे देश के लोग लगभग जानते हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पर सीमित हो चुके हैं, जबकि उन्होंने काम देश के लिए किए हैं। जैसे आप जैसे बिरसा मुंडा, जैसे तेलंगा खड़िया, जैसे आप नाम लीजिए बाजी राउत, जैसे सावरकर जी। अब सावरकर जी को लगभग महाराष्ट्र तक सीमित करने का प्रयास है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने इस देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे आप महाराष्ट्र, ओडिशा या अन्य कहीं जगहों पे ऐसी कोई सड़कें बड़ी सी नहीं पाएंगे, या उनके नाम पे बना हुआ कोई यूनिवर्सिटी, कोई एयरपोर्ट, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले प्रयास करते हैं कि बच्चे वो नाम पकड़ें जो ऑलरेडी लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऐसे नामों पे जाएंगे कि ऐसे बहुत से नाम हैं जिन्होंने आज़ाद जी, भगत सिंह जैसे काम या उनसे भी बढ़कर काम किए हैं, लेकिन इतिहास की गर्त में वो खो गए। तो उनके नाम भी आगे आएंगे। जो जैसे जैसे पहले आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वो नाम और वे कारनामे भी आएंगे जो लगभग मुझे ऐसा लगता है 90% जनता नहीं जानती। तो क्या करोगे? तो वो मुझे अभी सोचना आगे कि आगे आप मुझे 4 हर गाने में 4 लोग डाल रहे हैं, 4। हो सकता है एक जवाब में 4 है जो मेरे को भी नहीं मालूम। तो बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों को नहीं मालूम, तो उसका क्या? फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा बच्चों उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे पूछना हो तो ठीक है, मतलब आगे जाकर फिर उल्टा हो जाएगा कि बताओ कौन थे वो, मुझे पता है तुम नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ। तो ये रहेगा गुड। और तो ये बनना चाहिए इस तरह से गाने। बिल्कुल सर, ऐसे जितने भी माध्यम होते हैं प्रयास करने के, हम लोग वो सारे माध्यम प्रयास कर रहे हैं। मुकेश खन्ना जी नाम का एक टेम जय हिंद अभियान में जुड़ा है। सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी ये सोच के खुश हो रहे होंगे कि बॉलीवुड से कोई तो अभिनेता है जो आज़ादी के बाद भी हम लोगों को याद करने के लिए इन लोगों के साथ में लगा हुआ है। बाकी और लोगों के पास समय नहीं है। हम लोगों ने कई लोगों को अप्रोच किया, लेकिन हर जगह यही प्रयास किया गया कि हमको क्या मिलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने यही कहा कि भाई हम अभिनेता हैं तो हम अभिनेता। इतना अच्छा था कि उसके ऊपर कमाल की कहानी है। और एक और छोटी सी बात मैं बताऊंगा तो इनकी बात समझ में आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक बात मशहूर है साहब कि चंद्रशेखर आज़ाद है, ये चंद्रशेखर आज़ाद के सिवा किसी को नहीं। डू अंडरस्टैंड? आज लोग विजिटिंग कार्ड लेके बोलते हैं कि आई एम दिस, आई एम दैट। वो आदमी अगर भीड़ में भी खड़ा होता था ना, छदम पेश करने में बहुत एक्सपर्ट था। 27 वारंट थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जब तक नहीं बताएगा कि मैं आज़ाद हूँ, किसी को भी उसको कोई फिक्र नहीं की आइडेंटिटी की। तो आज हम लोग ढूंढते कि मेरे चेहरे को लोग जाने। साहब उन्होंने छुप कर जो उनकी नाक में दम किया सब उन्होंने 27 वारंट जारी किए। एंड में भी जब ये बता रहे हैं मरने को, साहब मरने के बाद भी कम से कम आधा घंटे तक किसी की हिम्मत नहीं जाने को, ऐसे कंकड़ मारते। अभी जिंदा तो नहीं है, अभी मर तो नहीं है, जिंदा है कि नहीं साहब। वो चंद्रशेखर कौन जानता है? तो मकसद ये कि उनको जानना चाहिए। पर जानने से ज़्यादा तुमने एक अच्छी बात बोली कि लोगों के अंदर एक थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। हीरो किसको कहते हैं, कि हीरो किसको कहते हैं। ये सब हमारे आजकल के जो पठान और दुनिया भर के सब जो फिल्में बनाते हैं वो हीरो हैं। माफ़ करना, हीरो सही मायने में शक्तिमान, सब सही मायने में ये लोग, हम नहीं शक्तिमान, हम नहीं शक्तिमान ये लोग। अब हमारे हीरोज़ में सर धर्म का कोई आड़ नहीं है। खुर्रम खान भी हमारे हीरो हैं, अशफाकुल्ला खान हमारे हीरो है। सवाल ये उठता है कि जिनका हेरोइक कैरेक्टर था उनको आप दिखाओ तो सही, बनाओ फिल्में, लोगों के सामने लाओ तो सही। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान एक साथ थाली में खाते पीते हिंदू मुस्लिम।
कहाँ थी वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता। आप ये टीम में ही देखिए, इनायत भाई, नासिर भाई, खन्ना जी, त्रिपाठी, बंसल, आपको पूरा हिंदुस्तान दिख रहा होगा इस स्टेज पे, और हमारे में आपस में खूब पड़ती है। हम में कोई वैमनस्यता नहीं है कि बाहर किस तरह की बातें धर्म को लेकर की जाती है। यही संदेश लोगों में भी जाना चाहिए कि भाई मैंने 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 उनको भी, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने उनको भी मुंह पे कहा। अब मैं बोलूं, बोला नहीं 15 मिनट और बोलूं 15 मिनट से 3 घंटे बेचारे बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिसचीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास भी कभी बहू की लड़कियाँ दुनिया इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा है। बच्चों को क्या बोलेंगे, चलाओ डांस करते ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वांटेड सकते मैंने तो रोके मैंने उनको आप नहीं मानते या आर्यमान करने का नेक्स्ट तो शक्तिमान हर कोशिश रही, नहीं चाहता था कि रिटर्न आए पैसे। मैंने कहा पैसे की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा जो एक शक्तिमान से आप सिर्फ नाम बता दें, आप लोग समझ पाओगे। सारे जहाँ से अच्छा एक देश, इसमें आपके 65% दिमाग का आयाम। राजकुमार साहब को एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक लगेगा। राजकुमार साहब के साथ में और फिर हम लोग शॉर्ट की वेट करें और मैं देखा राजकुमार साहब नया नया फोन आया जब हम साथ में आए, मैंने कहा राजकुमार साहब, मैंने कहा आप ये बार बार फोन को बंद करके ऑन करके फिर दिखाते हैं, क्या बात साहब, क्या बोला, कमाल की बात है। तो आदमी को तो कहानियाँ ही कहानियाँ बड़ी पड़ी राजकुमार साहब जानी। तो उन्होंने कहा पता क्या था, जानी ये फोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने का आदमी बेटा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फोन दिखेगा क्योंकि अभी तक आवाज़ करेगा। सो आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं, सब बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों को पकड़ के लाना चाहिए, सिर्फ शक्तिमान कर सकते, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चे से, जो आप लोग के 97 की जितने थे। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के एक ही एक्टर था, मैं माफ़ करना, मैं मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारे पूरी इस बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते, ड्रग्स के खिलाफ बोलते, पॉर्नोग्राफी के, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे साहब। एक एक्टर थे एक जमाने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत का इन्होंने फिल्में बनाई थी, जो जब जीरो दिया मेरे भारत में, जब जीरो दिया मेरे भारत में, क्या मैसेज दिया था उसने पूरे। कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रिंग बैक मनोज साहब की उपकार, पूरब शहीद कमाल के मेकर्स थे। अभी उनकी डेथ हुई, मेरे साथ मेरे को साहब, मैं उनके लिए यही कहूँगा